अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो एज यू कैन सी आज जो हमारी वर्कशॉप है वो हमारे पास है मर्न स्टैक से रिलेटेड। व्हाट इज मर्न स्टैक? तो वर्कशॉप में जाने से पहले आज का एजेंडा देख लेते हैं कि आज हमने चीजें क्या क्या डिस्कस करनी है। तो पहली चीज है कि हमने देखना है कि व्हाट इज मर्न स्टैक वेब डेवलपमेंट। ठीक है, मर्न होता क्या है, इसमें किस किस तरह की टेक्नोलॉजीज हमारे पास यूज होती हैं, हम इसके अंदर किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज हम लोग ना सिर्फ कुछ मर्न स्टैक को डिस्कस करेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि देखेंगे कि किस किस तरह के हम जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और हम एक प्रोजेक्ट खुद भी बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर। एक छोटा सा कैलकुलेटर डिजाइन करेंगे ताकि आपको ना सिर्फ ये कि आप सिर्फ स्लाइडें देख के जाओ, बल्कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज भी है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड होता कैसे है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम जो आज हमने जो चीज एडिशनल डाली है वो ये है कि आपको आइडिया होगा कि इस वक्त समर चल रहा है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज के अंदर ब्रेक हुई भी है, और जिन लोगों की यूनिवर्सिटी खत्म हो गई है, जिन्होंने अपना 8th सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है, वो लोग इस वक्त हमारे पास अप्लाई करेंगे जॉब्स के लिए। जबकि जो लोग हमारे पास हैं अभी सेमेस्टर 6 के अंदर या सेमेस्टर 4 के अंदर, वो लोग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या किस तरह इंटरव्यू का प्रोसेस होता है और किस तरह आपने अप्लाई करना है। ठीक है, साउंड्स गुड यहाँ तक? ओके। उसके बाद जो अगली चीज हम डिस्कस करेंगे वो है ये जो हम कोर्स करवा रहे हैं इसके ऊपर हम साथ इंटर्नशिप भी ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, ये खाली कोर्स में आपको सिखाया नहीं जाएगा, उसके बाद इंटर्नशिप के अंदर प्रैक्टिकली काम भी करवाया जाएगा, और जो लोगों ने आज ज्वाइन किया उनके लिए एक स्पेशल बोनस भी होगा एट द एंड। ओके जी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन अब्बास है। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। इस वक्त मैं डेवलपर हूँ आरबी सॉफ्ट के अंदर, और वहाँ पर इंटरव्यूज वगैरह भी कंडक्ट करता हूँ। स्पेशली जो फ्रेश ग्रेड्स होते हैं या जो इंटर्नशिप्स के लिए आते हैं, उनके इंटरव्यूज मैं ले रहा होता हूँ। उसके बाद जो मेरा रोल है आरबी सॉफ्ट के अंदर, मैं वहाँ पे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करता हूँ और साथ डेटा इंजीनियरिंग का काम करता हूँ। फिर जो मेरी एक्सपर्टीज है, एक्सपर्टीज के अंदर मैंने मर्न पे काफी काम किया और मैंने पाइथन पे काफी काम किया, वही दोनों मेरी एक्सपर्टीज के अंदर आता है। और मैं यहाँ पे तकरीबन 2 सालों से मेंटोर्स पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं कि आज की जो हमारी वर्कशॉप है वो है मर्न से रिलेटेड कि व्हाट इज मर्न। तो जो मर्न है ये एक्रोनिम है विच स्टैंड फॉर मोंगोडीबी, एम फॉर मोंगोडीबी, ई फॉर एक्सप्रेस, आर फॉर रिएक्ट एंड एन फॉर नोड जेएस। अब जब भी आप फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात करते हो तो फुल स्टैक के अंदर हमारे पास टोटल 3 चीजें आती हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा फ्रंट एंड का, बैक एंड का और डेटाबेसिस का। ठीक है, अब फ्रंट एंड में क्या चीज आती है हमारे पास? फ्रंट एंड में वो चीज आती है जो आपको नजर आता है यूआई के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फेसबुक ओपन करते हो तो फेसबुक पे आपने किसी दोस्त की पिक्चर ओपन की, तो जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, साथ में जो लाइक्स नजर आ रहे हैं, जो कमेंट्स नजर आ रहे हैं, उसे कहते हैं यूआई। यूआई स्टैंड फॉर फ्रंट एंड, वो आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड है। अब आते हैं कि वो पिक्चर कहाँ से आ रही है, वो जो कमेंट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो लाइक्स कहाँ से आ रहे हैं, वो आते हैं बैकएंड से। और बैकएंड कम्युनिकेट करता है डेटाबेस के साथ। तो 3 चीजें हमारे पास हो गई किसके अंदर? फुल स्टैक के अंदर, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेसिस। ठीक है, तो जो मर्न स्टैक है ये इन तीनों चीजों को मिला के एक फुल स्टैक डेवलपमेंट का पाथ है, जिसको आप, अगर आप मर्न स्टैक सीखते हो तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर कहला सकते हैं। ठीक है, आपको फ्रंट एंड भी आता होगा, आपको बैकएंड भी आता होगा, और आपको डेटाबेसेस भी आती होंगी। अब स्पेसिफिकली मर्न में क्या क्या चीजें हैं? ठीक है, जो एम है वो मोंगोडीबी है, ये डेटाबेस है जो हम यूज करते हैं। जो ई है, ई स्टैंड फॉर एक्सप्रेस। एक्सप्रेस हमारे पास एक एपीआई बिल्डिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, जिसके अंदर आप एपीआई बिल्ड करते हैं। एपीआई क्या होते हैं? एपीआई एक गेटवे होते हैं जिससे आप डेटा रिक्वेस्ट या सेंड करते हो। ठीक है, एक एंड पॉइंट होता है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अगली चीज आर फॉर रिएक्ट। रिएक्ट हमारा जो है फ्रंट एंड है। ठीक है, जो रिएक्ट है वो हमारे पास क्या चीज है? फ्रंट एंड। रिएक्ट एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है, यूआई लाइब्रेरी या फ्रंट एंड लाइब्रेरी। कभी मैं यूआई बोलूंगा, कभी मैं फ्रंट एंड बोलूंगा, तो आप लोगों ने इसको सेम मायनों में लेना है। यूआई स्टैंड फॉर यूजर इंटरफेस। जो आपको चीज सामने नजर आती है स्क्रीन के ऊपर, दैट इज यूजर इंटरफेस, यूआई या फ्रंट एंड। इसे क्लाइंट साइड भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम सिनोनिम्स हैं, एक साथ आप इनको ले सकते हैं। और आखिरी चीज है नोड जेएस। तो ये जो रिएक्ट हो गया, हमारे पास एक्सप्रेस हो गया, ये सारी की सारी नोड जेएस की टेक्नोलॉजीज हैं। नोड जेएस स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एट सर्वर एंड। ठीक है, तो नोड जेएस हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जो इसको, इस वो एक ग्लू है जो इन सारों को होल्ड करती है। तो एक दफा रिकैप देख लें। एम स्टैंड फॉर मोंगोडीबी द डेटाबेस, ई स्टैंड फॉर द बैकएंड एक्सप्रेस जो हमारा बैकएंड फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम एपीआई बिल्ड करेंगे, आर स्टैंड फॉर रिएक्ट
जो कि हमारे पास क्या है, फ्रंट एंड है, यूआई लाइब्रेरी है, और जो एन स्टैंड फॉर नोड, के सारा का सारा काम किस पे होगा, नोड के इन्वायरमेंट के अंदर। मेक सेंस यहां तक, सो फार सो गुड, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं कि ये मंड्स, जो सॉरी जो रिएक्ट है हमारे पास, ये बिल्ड किसने की है। तो आप सब ने फेसबुक यूज की होगी ऑब्वियसली, यहाँ पे कोई बंदा जिसको फेसबुक का ना पता हो, कोई ऐसा कोई बंदा उस इस वक्त जमाना क्या कह सकते हैं, बहुत पुराने जमाने में होगा जिस वक्त फेसबुक के बारे में नहीं जानता। एक आई गेस फेसबुक के ऊपर अभी 6 बिलियन अकाउंट्स हैं, ठीक है, और दुनिया की आबादी 8-9 बिलियन के करीब हो चुकी है। तो आधे से ज्यादा दुनिया की आबादी जो है वो फेसबुक के ऊपर है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान से प्रिंसेस पर्ल और वो काफी फेक आईडीज हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास इस वक्त मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड फेसबुक यूज कर रहा है। तो फेसबुक एक बहुत बड़ी सोशल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो उनको मसला आया था यूआई का, ठीक है। हमारे पास जब आप देखो फेसबुक के ऊपर आप कमेंट लिखते हो या लाइक पे क्लिक करते हो तो लाइक इंस्टेंट होता है, ठीक है। आपने क्लिक किया, लाइक नजर आ गया, आपने कमेंट लिख के एंटर किया, कमेंट आपको नजर आ गया, पेज रीलोड हुआ, पेज रीलोड नहीं हुआ। तो इस प्रॉब्लम को काउंटर जब फेसबुक ने किया कि हमने रियल टाइम चीजें डिस्प्ले करवानी है यूजर्स को, ठीक है। बंदा लाइक पे क्लिक करे तो फौरन लाइक हो जाए, कमेंट करे तो फौरन कमेंट नजर आ जाए, शेयर करे तो फौरन शेयर हो जाए, हमारा पेज बार बार रीलोड ना हो। तो उस चीज को कैटर करने के लिए, उसको उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए फेसबुक ने क्या बनाया, रिएक्ट, ठीक है। जो रिएक्ट लाइब्रेरी है ना, ये फेसबुक ने बनाई है, और इस वक्त ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग चीज है, ठीक है। इसके गिट हब के ऊपर लाखों स्टार्स हैं, इसके हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर मोस्ट लव्ड टेक्नोलॉजी है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा स्टैट्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद अगली चीज हमारे पास आ जाती है कि ये उन्होंने बनाई क्यों थी। बनाने की वजह ये थी कि मैंने आपको भी बताया कि जो मसले मसाइल आ रहे थे कि हमने रिएक्टिव स्टेट में आना था, कि जब लाइक पे क्लिक हो तो लाइक नजर आए, इसे कहते हैं रिएक्टिव स्टेट। जैसे ही एक्शन परफॉर्म हुआ है, एक्शन नजर आना चाहिए। तो इसका नाम इसलिए रिएक्ट पड़ गया कि ये आपके यूआई को फौरन रिएक्ट करती है, फौरन अपडेट करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फेसबुक वालों ने इसलिए बनाई थी ताकि हमारा जो यूआई है वो रिएक्टिव स्टेट में आए, जो चीज अपडेट हो फौरन नजर आ जाए। उसके बाद आगे चलते हैं। अब रिएक्ट, आप लोगों ने बाकी फ्रेमवर्क के नाम सुने होंगे, किसी ने एंगुलर का नाम सुना होगा, किसी ने व्यू का नाम सुना होगा। एंगुलर भी एक फ्रेमवर्क है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में जो फर्क है वो भी सुन लें। फ्रेमवर्क जो होता है वो आपको बताता है कि आपने उसे किस तरह इस्तेमाल करना है, लाइब्रेरी को आप बताते हो कि आपने उसे कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। फ्रेमवर्क में वो कंट्रोल में होता है, लाइब्रेरी में आप कंट्रोल में होते हो, ठीक है। तो एंगुलर हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, इसके अलावा हमारे पास व्यू जेएस है, वो भी एक लाइब्रेरी है। तो हमारे पास जो रिएक्ट का जो मेन सेलिंग पॉइंट है, जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, उसकी वजह सिर्फ सिर्फ यह है कि ये इजी टू डेवलप है, ठीक है। इसके अंदर जब आप एक्चुअली हम करते क्या कि हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं अपनी वेबसाइट को, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार 2-3 लोग हैं, ठीक है, उन लोगों ने कोई वेबसाइट बिल्ड करनी है, ठीक है, तो कितना कितना ही अच्छा हो कि लोग अपना काम डिवाइड कर लें। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने फेसबुक ही डेवलप करनी है, तो एक बंदा कहे कि यार पोस्ट वाला काम ना मैं कर लेता हूँ, एक बंदा के प्रोफाइल वाला काम मैं कर लेता हूँ, और एक बंदा के लॉगिन लॉगआउट वाला काम मैं कर लेता हूँ। तो अब 3 कंपोनेंट्स बन गए हैं, ठीक है। एक पोस्ट वाला हो गया, एक प्रोफाइल वाला हो गया, और एक लॉगिन लॉगआउट वाला हो गया। तो 3 लोगों ने अलग अलग काम पकड़ लिए। अगर आप इसको ट्रेडिशनल वे से करोगे, HTML CSS वाली तरह से, तो अब आप दूसरे बंदे का वेट करोगे उसका कोड आए तो मैं आगे काम करूं। इस चीज से बचने के लिए रिएक्ट बनी थी कि हर बंदे का काम आइसोलेट हो जाए, ठीक है। आप लोगों ने एक कंपोनेंट पे काम करना, अपना काम किया, अपने अपना काम पुश कर दिया, ठीक है, दूसरा बंदा उसको देख ले। तो इससे हमारे पास क्या होता है, मॉड्यूलरिटी आती है, आपका जो कोड है वो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में आ गया। तो ये इजी टू डेवलप है, इसके अंदर सिर्फ सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर करते जाते हैं, उस फंक्शन के अगेंस्ट हमारे पास कंपोनेंट्स बिल्ड होते जाते हैं। अच्छा, अब जो रिएक्ट की मजे की बात है, मैंने आपको पहले बताया कि ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर है। तो जिस बंदे को जावास्क्रिप्ट आती है वो क्या कर सकता है, यूआई का काम भी कर सकता है, वो बैकएंड का काम भी कर सकता है। तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई फुल स्टैक डेवलपर है, अगर मैं पाइथन की बात करूं, तो वो पाइथन सीखेगा बैकएंड के लिए, और फ्रंट एंड के लिए वो सीखेगा फिर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। लेकिन जो बंदा जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहा है, उसके पास ये एज है कि वो फ्रंट एंड का कोड भी किस में करेगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर, और बैकएंड का कोड भी किस में करेगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो उसने सिर्फ एक लैंग्वेज सीखी और उसने उसको दोनों जगह अप्लाई कर लिया। रिएक्ट भी जावास्क्रिप्ट के ऊपर है, और जो हमारा एक्सप्रेस है वो भी जावास्क्रिप्ट के ऊपर है। तो जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है ना इसका, हमें एक ही बंदा हायर करना जावास्क्रिप्ट का, उसको फ्रंट एंड भी आता होगा, उसको बैक एंड भी आता होगा। तो इसकी मशहूर होने की एक वजह यह भी है कि कंपनीज को मुख्तलिफ रोल के बंदे नहीं चाहिए।
अब कंपनी ये नहीं कहेगी कि यार मुझे पाइथन का बंदा चाहिए ताकि वो बैकएंड लिख सके, फिर मुझे फ्रंट एंड का बंदा चाहिए जो फ्रंट एंड लिख सके। वो जावास्क्रिप्ट डेवलपर को पकड़ेगी और क्या करेगी, फ्रंट एंड पे भी लगा देगी और बैक एंड पे भी लगा देगी। तो ये इस वक्त मोस्ट सेलिंग पॉइंट इसका ये है कि हमें मल्टीपल रोल से निजात मिल जाती है। उसके बाद जो मैंने आपको चीज पहले डिस्कस की थी वो ये थी कि हमारे पास जब भी आप कोई कमेंट करते हो या लाइक करते हो, आपका पेज रीलोड नहीं होता। रीलोड क्यों नहीं होता? क्योंकि उस पर रिएक्ट लगी हुई है। फेसबुक की मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो हमारे पास फेसबुक के ऊपर रिएक्ट लगी हुई है, तो वो क्या करती है, आपका जो पेज का रीलोड है उसको हमें अवॉइड कर देती है। इसे कहते हैं SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कभी पेज लोड नहीं होगा, तो वो आपको लगेगा कि आप एक ही पेज में स्क्रॉल वगैरह कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो। इसे कहते हैं SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो ये हमारे पास इसका बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है कि इसके अंदर आपका बार बार सर्वर के राउंड ट्रिप नहीं लगते। आपने कमेंट किया, पेज रीलोड हुआ, सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, डेटा आया। इससे बचने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, रिएक्ट यूज कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है, सिंक्रोनस काम हो रहा होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर। सो फार सो गुड, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे पास ये इजी टू डेवलप है, तो इसीलिए हमारे पास इसके अंदर बहुत सिंपल तरीके से UI, यूजर इंटरफेस के एलिमेंट्स बन जाते हैं। किसी के यहाँ पर कोई क्वेश्चन इस मर्ज स्टैक के रिलेटेड पूछ सकते हैं आप लोग, कोई क्वेश्चन किसी का? चलें जी, परफेक्ट, आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आके मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इंटरव्यू के अंदर आप किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो चाहे आप एज अ फ्रेश ग्रेड अप्लाई कर रहे हो या एज इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, हमारे पास उसका प्रोसेस तकरीबन सेम ही है। ठीक है, जब भी कोई फ्रेश ग्रेड इंटरव्यू के लिए जाता है या एक इंटर्नशिप के लिए जाता है, तो उससे बेसिक जो सवाल पूछे जाते हैं वो हमारे पास होते हैं ऊप के, प्रोग्रामिंग के, डेटाबेसिस के, एल्गोरिदम्स के और डेटा स्ट्रक्चर के। ये 5 चीजें अगर किसी को भी आती है ना, चाहे वो इंटर्नशिप के लिए जा रहा है या चाहे वो जॉब के लिए जा रहा है, तो वो अगर इसे कहते हैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, अगर आपको ये कोर कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं किसी भी रोल के अंदर, चाहे वो इंटर्नशिप हो चाहे वो जॉब रोल हो। अब चीज आती है कि आप इसके लिए प्रिपेयर किस तरह करोगे। ठीक है, एक चीज जो मैं आपको कहता हूँ कि गूगल को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। ठीक है, जो गूगल है ना, वो आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। आपने कोई भी, लेट्स से कि आपको आई है फ्रंट एंड की पोजीशन ओपन हुई हुई है, चाहे वो इंटर्नशिप की चाहे वो जॉब की है, आप जाके गूगल पे सर्च करो कि फ्रंट एंड क्वेश्चन आंसर, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, उसके ऊपर आपके पास काफी लिंक्स आ जाएंगे, आप किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करो, उसको पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, इस तरीके से आपके पास मल्टीपल यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी होती हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के। इवन के यूट्यूब के ऊपर लोगों ने अपने इंटरव्यूज भी डाले हुए हैं। किसी कंपनी का इंटरव्यू हुआ, लेट्स से अमेजोन का इंटरव्यू हुआ, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए उससे, फेसबुक का इंटरव्यू हुआ, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो गूगल को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें आप लोग। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपके पास जॉब पोजीशन आई है, आपने उसको रिसर्च करना है। ठीक है, जो जॉब पोजीशन आपके पास आई है आपने उसको रिसर्च करनी है। जैसे मैंने बताया फ्रंट एंड, तो आपने फ्रंट एंड पढ़ के जाना है, आपने पाइथन पढ़ के नहीं जाना। ठीक है, आपने नोड पढ़ के नहीं जाना। अगर आपके पास डेटाबेस की कोई पोजीशन आई है, बैकएंड डेवलपर चाहिए, तो आपने बैकएंड को पढ़ के जाना है। ओके, उसके बाद अपनी जो सीवी को आपने मॉडिफाई करना है हर रोल के मुताबिक। ठीक है, अगर हमारे पास जॉब है फ्रंट एंड की, तो आपके फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स आने चाहिए कि मैंने फ्रंट एंड पे ये काम किया हुआ है। अगर बैकएंड का हमारे पास रोल है तो बैकएंड के आने चाहिए। अगर मोबाइल ऐप का रोल है तो मोबाइल एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो आपने एक सीवी नहीं बनानी। ठीक है, एक तो हमारे पास सीवी एक 70% आपका हिस्सा कांस्टेंट रहेगा, आपकी स्टडी, आपका बैकग्राउंड, आपके सर्टिफिकेशंस, आपके इंटरेस्ट, आपके कॉन्टेक्ट डिटेल, वो सारी चीजें कांस्टेंट है। सिर्फ आप लोगों ने अपना जो प्रोजेक्ट्स वाला हिस्सा ना, आपने उसको मॉडिफाई करते रहना है डिपेंडिंग अपॉन द रोल। जो आपको रोल मिलेगा आपने उसकी सीवी भेजनी है, एक ही सीवी सबको नहीं चेपते जाना। ठीक है, सीवी लगा दी सबको वही भेजी जा रहे हैं, वो वाला काम आप लोगों ने नहीं करना। उसके बाद जो अगली चीज है हमारे पास, वो बात वही आ जाती है कि जो क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे आप लोगों ने उनकी पहले रिसर्च करके जानी है। ठीक है, अगर आपके पास नोट जेएस के क्वेश्चन आएंगे तो आपने वो नोट जेएस के क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। ठीक है, अपने पोजीशन को स्टडी करके जाना है कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। ओके, फिर ये बड़े मजे की चीज है, जब आप तैयारी कर लो ना इंटरव्यू के, तो आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ना मॉक इंटरव्यू देने हैं। जैसे मॉक टेस्ट नहीं होते आपके बोर्ड से पहले, वैसे मॉक इंटरव्यूज आप लोगों ने लेने हैं कि अच्छा तुम मेरे से ऊप का पूछो, मैं तुमसे डेटाबेस का पूछता हूँ, तुम मेरे से एल्गो का पूछो, मैं तुमसे डेटा स्ट्रक्चर का पूछता हूँ। ठीक है, तो आपने एक दूसरे के मॉक इंटरव्यूज लेने हैं। इससे एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आपकी जो शॉर्ट कमिंग है, जो आपके वीक पॉइंट है, वो आपके कवर हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन आपके दोस्त ने पूछा वो आपको नहीं आता था, तो आपने उसके ऊपर जाके स्टडी की, आपका एक पहले से मॉक इंटरव्यू हो गया। ठीक है, सो साउंड्स गुड यहाँ तक?
ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अपने रिवीजन करनी है क्वेश्चन वगैरह की, और गूगल पे हेल्प वगैरह लेनी है। जी यहाँ तक मेरे साथ है? ओके जी, परफेक्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आप लोग क्या क्या काम कर सकते हो इस मंड स्टैक को सीख के। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करना चाह रहे हो तो आप अपने बिजनेस की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके वालिद साहब कोई बिजनेस करते हैं, आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट बिल्ड करने में। ठीक है, अगली चीज है जो लोग करते हैं कि यार मैंने जॉब वगैरह नहीं करनी, मैंने फ्रीलांसिंग करनी है। ठीक है, आई वांट टू बी माय ओन बॉस। ठीक है, तो आप फ्रीलांसिंग में आ सकते हो। बहुत ज्यादा स्कोप है इसका फ्रीलांसिंग के अंदर भी, खास तौर पे जब से रिमोट जॉब्स आई हैं तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब जो कंपनीज हैं वो रिमोट पे लोग हायर करती हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से। वेबसाइट भी है हमारे पास, ट्यूरिंग का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ट्यूरिंग है एक, फिर एक रिमोट बेस है। बाकी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट तो है ही, जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया। तो वहां से आपको आराम से प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, या आप जाके खुद सर्च कर सकते हो। जाके आप लिखो रिएक्ट फाइवर के ऊपर, आप देखो कि कितने ऑर्डर लोगों ने किए हुए हैं। उनकी प्रोफाइल स्टडी करो कि अच्छा मुझे अगर यहाँ पर ऑर्डर लाना है तो मुझे क्या क्या चीजें आनी चाहिए। अगर आप फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हो तो जाके अपवर्क पे जाओ, वहां पे लिखो रिएक्ट, रिएक्ट के लोगों के जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो कि अगर मैंने यहाँ पर आना है तो मुझे क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो वो एक चेकलिस्ट बना लो, और जब आपकी वो चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाए तो आप आराम से फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने जॉब करनी है तो जॉब करने के लिए हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है। हमारे पास लिंक्डइन है, हमारे पास रोजी.pk है, joby.pk है, इंडीड है, ये मोटी मोटी वेबसाइट है, मुस्तकबिल है हमारे पास। तो आप यहाँ पर भी जाके ना, अभी इवन कि अगर मैं आपको सिंपल, मैंने भी ओपन किया हुआ था, अगर मैं आपको सिंपल यहाँ पर दिखाऊं, इस वक्त इंडीड मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब इंडीड के ऊपर जाकर देखो तो इस वक्त रिएक्ट की 794 जॉब्स अवेलेबल हैं। 700 जॉब इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है। और जैसे कोविड आया हुआ है तो अब कंपनीज ये नहीं देखती कि बंदा लाहौर का है, बंदा इस्लामाबाद का है, कराची का है। हमारी कंपनी टोटल इस वक्त जो है वो वर्क फ्रॉम होम के ऊपर गई हुई है। ठीक है, आप लोग अपने घर से काम कर सकते हैं। ओके, तो अब जैसे कोविड ने ये बाउंड्रीज खत्म कर दी हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि यार ऑफिस आने का फायदा नहीं है जब काम घर पे ही हो रहा है। तो ना कंपनी को वहां पे बिल्डिंग रेंट आउट करने की जरूरत है, ना वहां पर एसी चलाने की जरूरत है, ना वहां पे स्टाफ रखने की जरूरत है। तो कंपनीज प्रेफर कर रही हैं कि लोग अब अपने घर से काम करें। अब तो इवन के कंपनीज घर का जो बिल है वो भी आपको देती हैं, आपको इंटरनेट के पैसे भी देती हैं। ठीक है, अगर आप घर से काम करते हैं ना किसी कंपनी के अंदर, तो वो आपको ये चीजें रीइंबर्स करते हैं। मेक सेंस यहाँ तक? तो अभी आप यहाँ पर देखो 794 जॉब, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। लोग कहते हैं जॉब नहीं मिलती, यकीन करें आप किसी के पास भी जाओगे ना, यार जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। मैं आपको अपनी कंपनी का बता रहा हूँ, हम कहते हैं हमें बंदा नहीं मिल रहा। ये 700 जॉब क्या मैं घर से लेके आया हूँ? ये आपके सामने देखें, सेवन, ये मैं आप सबके लिए भी ये लिंक मैं आपको चैट के अंदर भेज दूंगा। ये आप इंडीड पे जाकर सर्च करें, रिएक्ट और पाकिस्तान आगे लिखते हैं। ठीक है, 700 बल्कि 800 जॉब्स अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, ये लोगों को इसकी जरूरत है ना। अब इतनी जॉब्स क्यों है कि बंदों की शॉर्टेज है। अगर मैं यहाँ पीएचपी लिखूं तो पीएचपी की इतनी जॉब्स नहीं आएंगी, क्यों? क्योंकि पीएचपी का डेवलपर बहुत ज्यादा है। वो चीज ढूंढो जहां पे कंपटीशन कम हो, ताकि आप स्टैंड आउट कर सको। ठीक है, पीएचपी की जॉब्स कम क्यों है? उसका डेवलपर बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं पाइथन की बात करूं या मैं रिएक्ट की बात करूं, इनकी जावास्क्रिप्ट की, इनकी जॉब ज्यादा हैं, बंदे कम हैं। तो कंपनीज, अभी मैं लिंक्डइन ओपन करता हूं, यकीन करें मेरे पास हर 1 मिनट के बाद लुकिंग फॉर, हमें हायरिंग की जरूरत है, हमें डेवलपर चाहिए जावास्क्रिप्ट का, नोड जेएस का, पाइथन का, बहुत ज्यादा डिमांड है इस वक्त। ये आपके सामने रियल काउंट है, 800 जॉब्स, ये कोई छोटा काउंट नहीं है। ठीक है, तो ये इतनी ज्यादा डिमांड है इस वक्त डेवलपर्स की, हमें अच्छा बंदा नहीं मिलता। ठीक है, लोग करते क्या है, यूनिवर्सिटी से जॉब पढ़ा। अब कौन सी यूनिवर्सिटी रिजेक्ट करवाती है? कोई जावास्क्रिप्ट भी करवाती है कोई यूनिवर्सिटी? सी, C++, जावा। अब ये हमारे पास कोर कॉन्सेप्ट है तो ठीक है। आपके जो कोर कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने बताया, आपका पीएफ हो गया, आपका ऊप हो गया, आपकी डेटाबेस हो गई, डेटा स्ट्रक्चर हो गए, इनके लिए तो ये चाहिए लैंग्वेज, C++, जावा, C#। ठीक है, लेकिन जो रियल वर्ल्ड में काम हो रहा है वो तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में हो रहा है, या पाइथन में हो रहा है, या डॉट नेट के अंदर हो रहा है। ये चीजें आपको कोई नहीं सिखाता। तो कोशिश करें कि आप खाली अपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर रिलाय ना करें। आप अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के साथ साथ अपना भी देखें। जब दो लोग जाएंगे इंटरव्यू के लिए, एक बंदा जिसने सिर्फ यूनिवर्सिटी का काम किया और उसने बड़ा अच्छा स्कोर किया हुआ है, ठीक है, 3.5 उसका CGPA समथिंग लाइक दैट। लेकिन एक बंदा जिसका जीपीए तो कम है, लेकिन उसने अपने ऊपर स्किलिंग की हुई है उसने अपनी, ठीक है, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, उसने कोर्सेज किए हैं, सर्टिफिकेशंस किए हैं। तो आपके ख्याल से जॉब किसे मिलेगी?
सर्टिफिकेशन को। उनको पता है कि यार इस बंदे ने सिर्फ जो इसको पढ़ाया गया था उसने वही किया है, लेकिन ये बंदा आउट ऑफ द वे गया है, ठीक है, इसने जाके खुद कोर्सेज वगैरह किए हैं जो चीज यूनिवर्सिटी ने नहीं करे। मतलब ये बंदा पैशनेट है अपने काम के हवाले से, उसको पता है कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अपने आप को जॉब के लिए तैयार करना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करवा देंगे, लेकिन जॉब के लिए आपने आपको खुद ही तैयार करना है। मेक सेंस यहाँ तक? अब यहाँ पर अगर मैं स्टैक ओवरफ्लो, पता होगा आप सबको, यहाँ पर भी अगर आप जाके देखें तो आपके पास रिएक्ट इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट लव्ड लैंग्वेज है। तो आप लोग यहाँ पर भी स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इस वक्त हमारे पास रिएक्ट जेएस, ठीक है, इस वक्त मोस्ट लव्ड में आती है, लव्ड वर्सेस रेडिट के अंदर। इसी तरीके से हमारे पास डेवलपर बहुत ज्यादा रिएक्ट के आना शुरू हो गए हैं। देखिए रिएक्ट का जो चार्ट है, ठीक है। तो लोगों को इसकी अब अहमियत समझ आ रही है कि रिएक्ट हमारे पास एक वो चीज है जो मार्केट में ट्रेंडिंग है, ठीक है। अब फेसबुक कोई छोटी कंपनी तो नहीं है कि जिसने रिएक्ट बनाई है, ठीक है। अब कंपनीज करती क्या है कि जो बाकी कंपनीज, जो कोई बड़ी कंपनी है वो क्या चीज फॉलो कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि किस तरह स्केलेबिलिटी को लेके चलना है। कोई छोटी कंपनी है तो वो क्या देखेगी, फेसबुक को देखेगी, अच्छा मैंने कोई वेबसाइट बनाई तो मैंने फेसबुक की लाइब्रेरी यूज करनी है, क्योंकि वो एक अच्छी चीज बनाई है उन्होंने और वो खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आपका फेसबुक है वो भी रिएक्ट पे बना हुआ है। जी यहाँ तक मेरे साथ हैं आप लोग? ओके। अच्छा, अब मैंने आपको जैसे कि कहा था कि हम ना सिर्फ आज सिर्फ और सिर्फ स्टडी करेंगे स्लाइड्स के, बल्कि थोड़ा सा कुछ खुद भी कोड करेंगे, ठीक है। तो एक चीज जो बहुत मजे की है जावास्क्रिप्ट की वो ये है कि अगर आपने इसको थोड़ा बहुत कोड करना है तो आपको किसी कंपाइलर की जरूरत नहीं है। आपने कोई भी चीज डाउनलोड नहीं करनी, आप सिंपल ब्राउजर ओपन करें, ठीक है। ब्राउजर में जाके आपने राइट क्लिक करना है, न्यू टैब ओपन कर लें, वहां पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएं, ठीक है, और आपने कंसोल में चले जाना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो भी चीज लिखोगे ना वो जावास्क्रिप्ट में लिखोगे और आपके पास वो रेंडर होगी, ठीक है। जो आप एक्चुअली में जो हमारा ब्राउजर है वो वेबसाइट को डिस्प्ले करवाते हैं, तो वेबसाइट किसमें बनती है? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आपने अगर छोटे मोटे कोडिंग करनी है तो आप अपने पास आराम से ब्राउजर के अंदर भी कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि सुन्नत तरीका है हेलो वर्ल्ड लिखने का, ठीक है। क्या करेंगे हम? हेलो वर्ल्ड लिखेंगे अब, कि किस तरह आपने स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए जैसे आपने सी में पढ़ा होगा प्रिंट एफ, C# में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आई गेस जावा के अंदर है ये, ठीक है। जावा के अंदर है, C# के अंदर कंसोल डॉट न्यू लाइन है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई चीज डिस्प्ले करवानी है कंसोल पे, तो हमारे पास है कंसोल डॉट लॉग। तो आप लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। अब इसके अंदर आप जो भी चीज पास करोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको मैं लिख के जब एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास नीचे क्या डिस्प्ले होगा? हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके सामने मैंने कोई चीज इंस्टॉल की है अभी तक? मैंने सिंपल ब्राउजर ओपन किया, न्यू टैब ओपन किया, दोबारा देख लें करना कैसे है। न्यू टैब ओपन करें, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करें और कंसोल पे चले जाएं। ये कंसोल का जो टैब है, ठीक है। किसी का ये नीचे आ रहा होता है, किसी का लेफ्ट पे आता है, किसी का राइट पे आता है, तो उससे आप लोगों ने घबराना नहीं, आप इसे आराम से चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर मैंने इसको नीचे ले करना मैं यहाँ पे नीचे ले आऊंगा, अगर मैंने इसको लेफ्ट करना तो मैं यहाँ से लेफ्ट कर दूंगा, यहाँ से मैं इसको राइट कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ, ठीक हो गया। ओके, अब जैसे हमने कंसोल लॉग किया है तो इसी तरीके से आप किस तरह कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हो। तो वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल। तो खाली जो वेरिएबल है वो होता है लेट के साथ, ठीक है। लेट नेम इज इक्वल टू हसनैन, ठीक है। अब मैंने ये क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम क्या है? नेम नाम है, और उसमें मैंने स्टोर क्या करवा दिया? हसनैन स्टोर करवा दिया। मैंने एंटर प्रेस किया, अब मैं करूंगा कंसोल लॉग डॉट लॉग और मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ नेम, और मैं एंटर प्रेस करूंगा। मैंने जो चीज अपने वेरिएबल में स्टोर करवाई थी वो मैंने यहाँ पे गेट भी कर ली है। टाइप कास्टिंग क्यों करेगा जी? हाँ ये खुद ही। अच्छा, जो मजे की बात है ना हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर वो ये है कि ये डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। इसके अंदर आप टाइप खुद सजेस्ट नहीं करते, जैसे जैसे हमारे पास जावा या C++ आप लिखते हो इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है।
जावास्क्रिप्ट खुद ब खुद, अच्छा आप अब इस नेम के अंदर ना आप कोई नंबर भी स्टोर करवा सकते हैं, मैं कहता हूँ नेम इज इक्वल टू 0। अब कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि आपने अगर इसके अंदर पहले स्ट्रिंग रखवाया तो बाद में स्ट्रिंग ही रखवाना है। इसे कहते हैं डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। ये रन टाइम के ऊपर अपनी स्टेट को, अपनी टाइप को चेंज कर लेती है। तो ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। इसके अंदर हमारे पास वो वाला काम नहीं है कि अगर आपने इंट का वेरिएबल बनाया तो आप उसके अंदर फ्लोट नहीं रखवा सकते, फ्लोट का बनाया आप उसमें कोई स्ट्रिंग नहीं रखवा सकते। तो इसका एक एज है हमारे पास। ये दो लैंग्वेजेस हैं इस वक्त, एक पाइथन भी यही है डायनेमिक टाइप है, और हमारे पास जावास्क्रिप्ट भी डायनेमिक टाइप है। इसी तरीके से मैं नेम के अंदर एक अरे भी रखवा सकता हूँ, नेम इज इक्वल टू एक अरे रखवा दिया मैंने, यहाँ लिख दिया अली कोमा अहमद। ठीक है, अब ये मेरे पास नेम क्या हो गया, एक अरे बन गया। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ console डॉट लॉग, इधर मैंने पास कर दिया नेम। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या चीज आ गई है, एक अरे आ चुकी है। ठीक है, मैं करता हूँ नेम इज इक्वल टू 2.4। अब मेरे पास नेम क्या बन चुका है, एक फ्लोट बन चुका है। तो ये हमारे पास एक यहाँ पे एक एज है कि आप यहाँ पे डायनामिक टाइपिंग है तो आप यहाँ पे कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं, वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, उसकी टाइप को चेंज कर सकते हैं। मेक सेंस यहाँ तक? ओके जी, परफेक्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं कि हमने अगर फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अगर आपने किसी की टाइप चेक करनी हो कि इस वेरिएबल की टाइप क्या है, तो हमारे पास है टाइप ऑफ। ठीक है, टाइप ऑफ लिख के आगे वेरिएबल का नाम दें। मैंने नेम लिखा तो वेरिएबल का जो, अच्छा जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास फ्लोट भी, इंटीजर भी नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, एक पेरेंट टाइप है नंबर, उसके अंदर इंटीजर भी आते हैं, उसके अंदर फ्लोट भी आते हैं। तो जब मैंने लिखा टाइप ऑफ नेम, तो मेरे पास क्या आया, नंबर आया है। ठीक है, नंबर एज इन फ्लोट आया। अगर मैं यहाँ पे कर देता नेम इज इक्वल टू ABC, अब क्या आएगा, अगर मैं करूंगा टाइप ऑफ नेम, स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, आपके सामने स्ट्रिंग है। ओके, अच्छा अब लेट्स से कि मैंने यहाँ पे यूजर से इनपुट लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमने बेसिक सम करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवानी है, एडिशन करवानी है और डिवीजन करवानी है, और लेट्स से मॉड्यूलस भी करवा देना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने दो नंबर लेना है यूजर से। ठीक है, मैं यहाँ पे करूंगा लेट num1 इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मेरे पास क्या चीज है, एक फंक्शन है जो यूजर से इनपुट लेकर आता है। मैं यहां लिख दूंगा एंटर फर्स्ट नंबर, सॉरी, ओके, मैंने यहां पे कर दिया लेट नंबर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर फर्स्ट नंबर। मैं एंटर प्रेस करूंगा, ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर। तो मैंने यहां पे दे दिया 2। अब मैंने एंटर प्रेस किया। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये जो 2 है इसकी टाइप क्या होगी। जब आप इनपुट लेते हैं ना यूजर से तो वो स्ट्रिंग में आता है। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिखता हूं टाइप ऑफ num1, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जो नंबर की टाइप होगी वो होनी क्या चाहिए, एज इन इंटीजर या फ्लोट। फ्लोट होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मेरे पास यूजर फ्लोट वैल्यूज को भी सम करवा सकता है, मल्टीप्लाई करवा सकता है। तो अब मैंने करना क्या कि मैंने अपने इस नंबर को मैंने किस में चेंज करना है, फ्लोट के अंदर। तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है, मैं यहाँ पे करता हूँ लेट फ्लोट नम इज इक्वल टू पार्स फ्लोट का एक फंक्शन होता है, इसके अंदर आपने पास करना होता है अपना वेरिएबल जिसको आपने कन्वर्ट करना है। तो मैंने कैसे कन्वर्ट करना है, num1 को। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा num1। मैंने एंटर प्रेस किया। अब मैं देखता हूँ कि फ्लोट नम की टाइप क्या है। तो टाइप ऑफ फ्लोट नम क्या आ गई है, नंबर आ गई है। तो मैंने क्या किया, यूजर से इनपुट ली, और मुझे पता है कि यूजर जो भी एंटर करेगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग में होगा। और जब मैंने कैलकुलेशन करने तो मुझे वो स्ट्रिंग तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे वो नंबर के अंदर चाहिए। तो मैंने पार्स फ्लोट, अच्छा इतना पार्स इंट भी है, जैसे पार्स फ्लोट है ना, वैसे एक पार्स इंट, अगर आपने इसको इंटीजर में लेना हो। साउंड्स गुड? ओके, अब अगली चीज क्या होगी मेरे पास, एक नंबर ले लिया, अब मैंने क्या करना है, दूसरा नंबर लेना है। तो मैं क्या करूंगा, इसी लाइन को मैं कॉपी कर लूं, अगर Ctrl+C Ctrl+V। अब मैंने यहाँ पे चेंज क्या करना है, लेट num2 इज इक्वल टू एंटर सेकेंड नंबर। किसी के कोई भी क्वेश्चन है वो मेरे से चैट के अंदर पूछ सकता है, और मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ भी जवाब दूं या एंड पे जवाब दे दूं।
ओके जी, लेट num2 इज इक्वल टू एंटर सेकंड नंबर। जैसे मैंने प्रेस किया एंटर तो मेरे पास ऊपर क्या आ गया, एंटर सेकंड नंबर। मैंने यहाँ पे लिख दिया 7। अब बताएं 7 की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग टाइप होगी। तो मैंने करना क्या, इसे फ्लोट में करना है। मैं इसे किस तरह फ्लोट में कर सकता हूँ, मैं करूंगा लेट फ्लोट num2 कर लेते हैं, वो नम उससे इज इक्वल टू पार्स फ्लोट, और यहां मैं क्या पास कर दूंगा अब, num2। मैंने एंटर प्रेस किया। अब देखते हैं टाइप ऑफ फ्लोट num2 क्या है, टाइप ऑफ फ्लोट num2। ठीक है। अब मैंने करना क्या कि मैंने इनका सम करवाना है, इनकी सब्ट्रैक्शन करवानी है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, और लेट से मॉडुलस भी करवाना है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैंने यहां पे लिखा लेट सम इज इक्वल टू फ्लोट नम प्लस फ्लोट num2। ठीक है, इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूं, आगे भी ये इस्तेमाल होगा। ओके, और मैंने यहाँ पे कर दिया console log sum, तो console डॉट log sum। जी, मैंने एंटर क्या किया था यहाँ पे 2 और 7, तो आउटपुट क्या आ गई, 9 आ चुकी है। अब अगला काम क्या होगा, मैं इनको सब्ट्रैक्ट करवा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा फ्लोट नम माइनस फ्लोट num2। ओके, एंटर प्रेस किया, console log सब्ट्रैक्ट -5। ठीक है। तो आप लोगों ने एक पैटर्न नोट किया कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज बाकियों की तरह ही है। ठीक है, इसके अंदर इफ भी वैसे ही है, लूप भी वैसे ही है। ठीक है, सिर्फ जो फर्क मेन है वो क्या है कि ये डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। तो आपकी कोई लर्निंग कर्व को इतनी बड़ी नहीं है कि आपको कोई, मैं कहता हूँ कि आप असेंबली में कोड करने लगे हो या आप कोई सी में चले गए हो, तो इसकी जो लर्निंग कर्व है वो बहुत मिनिमम है। ठीक है, ये बहुत आसान लैंग्वेज है, खास तौर पर जब इसमें डायनामिक टाइपिंग आ गई है तो ये बहुत आसान लैंग्वेज है। ओके, अब अगली चीज क्या हो गई है, लेट मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, यहां पे अब क्या हो जाएगा, फ्लोट नम स्टैटिक मल्टीप्लाई, एंटर प्रेस किया, console डॉट log। अच्छा, लेट हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर कराने के लिए यूज होता है। ठीक है, लेट और कॉन्स दो चीजें हैं हमारे पास। ओके, यहां पर मैं कर दूंगा अब मल्टीप्लीकेशन, एंटर प्रेस किया तो 14 आ गया, 7 2 14। और आखिरी चीज क्या है मेरे पास, सेकंड लास्ट चीज डिवीजन है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया लेट डिवीजन इज इक्वल टू, यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, डिवाइड का सिंबल आ जाएगा। एंटर प्रेस किया, console log, इधर मैंने कर दिया डिवीजन, एंटर 0.285 समथिंग। मेक सेंस। और अब कर लेते हैं फॉर एग्जांपल मॉड्यूलस कर लेते हैं। तो यहां पर कर लिया लेट mod इज इक्वल टू, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, परसेंटेज का सिंबल मॉड्यूलस के लिए, रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए। एंटर प्रेस किया, console डॉट log mod 2 मेरे पास आ गया। 2 मॉड्यूलस 7 में रिमाइंडर 2 ही आता है। जी, यहां तक मेरे साथ है सारे, किसी का कोई इश्यू इसकी, जितना हमने अब तक स्टडी किया है, कोई क्वेश्चन है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। आई एम हियर टू आंसर योर क्यूरीज। तो बताने का मकसद ये था हमारे पास कि जावास्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली बाकी लैंग्वेजेस की तरह ही है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ओके, वापस चलते हैं। अच्छा, ये हमने प्रोग्राम कर लिया। ओके, अब मैं सरस सैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पे आके कोर्स की डिटेल्स बताएं। जी थैंक यू सर, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। भाई मैं कोर्स की सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो भाई मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा जी, पहले तो भाई सब लोग आप लोग मुझे फीडबैक दें कि आज की वर्कशॉप कैसी रही। सर ने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा आपको जावास्क्रिप्ट का कोड करके दिखाया ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग होती है। क्योंकि यूजली ये होता है कि आप लोगों को बस कहा जाता है कि भाई ये कोर्स है, ये कर लें, ठीक है, इसी तरीके से आपको करके नहीं दिखाया जाता। अब उसकी रीज़न ये है कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी मुश्किल होती हैं, तो लोग ये भी डर रहे होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप करना शुरू करें और आपको समझ ही ना आए। ठीक है, तो हम इतना कॉन्फिडेंट है कि जावास्क्रिप्ट एक आसान लैंग्वेज है, अच्छी लैंग्वेज है कि अगर हम स्टूडेंट्स के सामने करके भी दिखाएंगे तो वो परेशान नहीं होंगे। अब आप लोगों में से शायद कोई 70-80% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जावास्क्रिप्ट पहली दफ़ा देखी हो।
ठीक है, तो फिर भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। पहले तो मुझे ज़रा चैट में फीडबैक दें कि क्या जो आप लोगों को काम अभी करवाया गया है वो आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया? सबने जवाब देना है, अगर भी नहीं भी समझ आया फिर भी आपने बताना है, ताकि हम अपने आप को बेहतर कर सकें, मज़ीद अच्छे तरीके से करवा सकें। तो चैट में ज़रा आंसर दें, अभी जो सर ने काम करवाया है वो आपको समझ आई है? क्लियर हुआ है कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट काम करती है? ठीक है, ओके ग्रेट। सबने जवाब देना है भई, चैट में जवाब देते रहें। ओके ग्रेट। ठीक है जी। तो भई हमारा मकसद यही था कि आपको एक जावास्क्रिप्ट का थोड़ा हैंड ऑन एक्सपीरियंस दें, आपको थोड़ा बहुत कुछ बना के दिखाएँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरीके से इस चीज़ की वर्किंग होती है। अभी आप लोगों ने शायद नोट किया हो कि सर जब पढ़ा रहे थे तो एक और भी कुछ स्टूडेंट्स की आवाज़ आती थी। एक्चुअली ये हमारा कोर्स फिज़िकल प्लस ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ स्टूडेंट फिज़िकल भी बैठे हुए थे सर के सामने, तो वो सर से क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर उनको आंसर भी दे रहे थे। तो इसी तरीके से जो चैट में आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर उनका भी आंसर दे रहे थे। तो अब जो कंप्लीट ये कोर्स है उसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। हमारा कोर्स प्लस इंटर्नशिप प्रोग्राम है, फिजिकल भी है और ऑनलाइन भी है। टोटल 3 महीने का कोर्स है और 2 महीने की इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप 3 मंथ्स में भी कंप्लीट सीख लेंगे। जो फिजिकल क्लासेस हैं वो बाबरा टाउन फेज़ 2 लाहौर में हैं, और क्लासेस की टाइमिंग फ्राइडे, सैटरडे और संडे को है। फ्राइडे को शाम को 6 बजे क्लास होती है और सैटरडे, संडे को 2 बजे क्लास होती है। ये हमने स्पेशल टाइम डिज़ाइन किया है, ताकि जो लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या कहीं पे जॉब वगैरह भी कर रहे हैं तो वो इस टाइम अवेलेबल ही होते हैं। हमारी जो प्रॉपर क्लासेस हो रही हैं विद अटेंडेंस, वो 16 जुलाई ईद के फ़ौरन बाद से स्टार्ट हो रही हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। हमने जो इनिशियल फ़ीस रखी थी वो 15,000 टोटल फ़ीस रखी थी, इंस्टॉलमेंट के साथ 17,250 फ़ीस थी। लेकिन जिन्होंने वर्कशॉप जॉइन किया उनको हम डिस्काउंट दे रहे हैं, और ये डिस्काउंट पहले 10 स्टूडेंट्स के लिए हैं, और मैं आपको पहले बता दूँ 5 स्टूडेंट्स पहले इनरोल हो चुके हैं। 4 ने फिज़िकल में इनरोलमेंट लिया है, 1 ने अभी तक ऑनलाइन में इनरोलमेंट लिया है। तो ऑनलाइन की जो फ़ीस है वो 4500 पर मंथ है। ये टोटल आपका बनता है 13,500, और फिजिकल की फीस 1000 पर मंथ ज़्यादा है, 5500 पर मंथ है। तो ये आपकी फीस है। इसी तरीके से अगर आप बगैर इंस्टॉलमेंट्स के 3 महीने की इकट्ठी फीस जमा करवाते हो, तो ऑनलाइन ये 12,000 फीस होगी और फिजिकल की 15,000 फीस होगी। ये एक बड़ी मिनिमल सी अमाउंट हमने रखी है। अभी फिजिकल स्टूडेंट्स से डिस्कस हो रहा था, मैं इंस्टीट्यूट्स के नाम नहीं लूँगा। भई हमारे पास जितने भी हैं ना इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, लेकिन सारों को पता लग जाना है। भाई एक इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा है तकरीबन 35,000 रुपए में, ठीक है, और एक इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा है सेम यही कोर्स, ठीक है, सेम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स 60,000 रुपए में आफ्टर 40% डिस्काउंट। मतलब उनकी 1 लाख रुपए फीस है और 40% डिस्काउंट देके 60,000 रुपए कर देते हैं। तो भाई हम इतना ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, हम पाकिस्तानी अवाम है, यूनिवर्सिटी में भी हम सेमेस्टर के कोई 50-60 हज़ार रुपए देते हैं। तो हमने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना एक मिनिमल सी फ़ीस रखी हुई है। हम भी यूनिवर्सिटी से पास आउट स्टूडेंट हैं, हमें कोई 3-4 साल हुए हैं यूनिवर्सिटी से निकले, 2 या 3 साल हुए हैं, ठीक है। तो हम इस बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने इतना मिनिमल सा बजट रखा है कि यार फिज़िकल में क्योंकि हम एसी वगैरह लगवा रहे हैं, रेंट-शेंट ये वो सारा कुछ होता है, तो 5500 पर मंथ फिजिकल की है और ऑनलाइन की हमने रखी है 4500 पर मंथ। तो जॉइन करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, जिन लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप, चैट के अंदर पूछ सकते हैं। किस जॉइन करने का तरीका, भाई ये जिस नंबर से आपको मैसेज आया उस नंबर पे आपने कहना है कि मैं जॉइन करना चाहता हूँ, मैं आपको पेमेंट की डिटेल्स दूँगा और फिर स्क्रीनशॉट सेंड करूँगा। अ, फ़ैज़ान ने कहा सर ज़्यादातर 6 मंथ का करवा रहे हैं। भई हम ना एक्चुअली हमने रखी हुई है वीक के अंदर 3 क्लासेस, और वो भी हमको डेढ़-डेढ़ घंटे की ले जाते हैं। तो पहले हमारे कोर्सेज़ भी कोई 4 से 5 महीने की होते थे। अब एक्चुअली समर वेकेशंस शुरू हुई हैं, तो हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम हम कवर करवाएँ। बेशक कोई लेक्चर का टाइम थोड़ा-सा बढ़ा दिया जाए, तो मैक्सिमम हमने कवर करवाना है 3 महीने के अंदर, और फिर आपका प्रोजेक्ट भी होगा, और उसके अलावा फिर आपकी इंटर्नशिप भी है, उसको आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ने। तो अगर आप 6 महीने में करना चाहते हो, 6 महीने भी यहाँ पे हो जाएँगे, ठीक है? आप अगर एक्स्ट्रा टाइम लगाना चाहते हो इंटर्नशिप के ऊपर, आप यहाँ पे कर सकते हो, और फिज़िकल भी आपके कर सकते हो। जिन्होंने ऑनलाइन भी करना है ना, वो भी फिज़िकल बाद में इंटर्नशिप कर सकते हैं।
तो इस नंबर पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपसे पेमेंट डिटेल शेयर करूंगा कि ईजी पैसा नंबर शेयर करूंगा, वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करोगे और आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी। तो ये हमारे पास सिंपल सा तरीका है। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक हो तो पूछ सकते हैं। ये हमारे पास फीस है, मैं आपके सामने दोबारा ले आता हूँ। अगेन 10 स्टूडेंट्स को ये डिस्काउंट मिलना है, उसके बाद ये फीस है हमारी जो ऊपर शो की हुई है वेबसाइट के ऊपर, जिनमें से 5 इनरोलमेंट्स हो चुकी हैं। अभी ऑनलाइन भी 1-2 स्टूडेंट बैठे हमारे क्लास ले रहे हैं। अ, तो कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो। अच्छा, एक और आपको बात बता देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऑनलाइन स्कैम ना हो जाए। भाई आप फिजिकल आके भी फीस जमा करवा सकते हो, ठीक है। आप मुझे पर्सनली मिल के मुझे पैसे जमा करवा सकते हो अगर आपको कोई ऐसा शक है कि भाई पैसे लेके बंदा भाग ना जाए। तो मैंने कोई 150-200 स्टूडेंट्स पहले पढ़ा चुका हूँ। आप उनसे पूछ सकते हो। मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ, बल्कि आप लोगों के साथ मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। फेसबुक पे जाके आप लिखो मेंटोर्स, तो आपको पता लगेगा कि भाई हमारे स्टूडेंट्स हमारे बारे में कैसे राय रखते हैं, कैसे उनके रिव्यूज हैं। तो किसी भी इंस्टीट्यूट में जब एडमिशन लेना हो ना, तो उसके बारे में पहले रिसर्च करो कि स्टूडेंट्स कैसे बातें कर रहे हैं। तो पैसे लेके भाग तो नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई ऑनलाइन वाकई अब बहुत ज्यादा स्कैम हो रहे हैं और पैसे लेके भाग जाते हैं लोग। दाऊद, बिल्कुल इनरोलमेंट आप 16 तक करवा सकते हो, लेकिन सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के लिए ये डिस्काउंट है। अगर आपके पास अभी इतने पैसे नहीं है तो आप एटलीस्ट कोई 1000-1500 सबमिट करवाएं, मैं आपकी इनरोलमेंट कंफर्म कर दूंगा। और आप फिर इसी फीस के अंदर करवा सकते हैं। और अगर आप मतलब 10 स्टूडेंट्स के बाद करवाएंगे तो 15,000 आपकी विदाउट इंस्टॉलमेंट और 17,250 आपकी इंस्टॉलमेंट के साथ फीस होगी। ठीक है जी, आज के लिए इतने रखते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो मैं आप लोगों के साथ नंबर शेयर कर देता हूँ, चैट में भी लिख के शेयर कर देता हूँ। हसनैन सईद मेरा नाम है। ये मैंने आप लोगों के साथ नंबर शेयर कर दिया है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर अभी फीस जमा करवाएंगे तो भाई ऑनलाइन अगर आपने करना है तो 4500 पर मंथ फीस होगी। अगर आप बगैर इंस्टॉलमेंट्स के जमा करवाते हो तो 12,000 टोटल होगी। अगर आपने फिजिकल करना है तो 5500 पर मंथ होगी। और अगर आप फिजिकल में करते हो तो आपकी 15,000 टोटल होगी। ठीक है, हमने मतलब अगर बगैर इंस्टॉलमेंट्स के जमा करवा रहे हो तो हमने कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दिया हुआ है। ठीक है जी, जिन्होंने अब करवानी है एनरोलमेंट वो मुझे कांटेक्ट कर लें। पहले 10 स्टूडेंट्स को इस फीस के ऊपर एनरोलमेंट मिल जाएगी, बाकियों के लिए ये 15,000 फीस है विदाउट इंस्टॉलमेंट और 17,250 पर मंथ फीस है। सॉरी, 17,250 इंस्टॉलमेंट के साथ फीस है। ठीक है जी, आज के लिए इतने रखते हैं। उम्मीद है कुछ ना कुछ समझ आई होगी। आप लोग व्हाट्सएप पे अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।